स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करंट अफेयर्स के दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। हम करंट अफेयर्स को इस तरीके से कवर करेंगे कि हर हफ्ते में 8 से 10 आपको करंट अफेयर्स के बहुत ज्वलंत मुद्दे मिलते रहें। जैसे कि एक मामला बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, संविधान हत्या दिवस। क्या किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि अगले वर्ष से यानी कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। क्या हुआ 25 जून को ऐसा, इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे थोड़ा सा, और ये भी देखेंगे कि कितनी विचित्र बात है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे भी मनाया जाता है। दोनों ही चीजें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द 21st ऑफ जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार तो निकल चुका है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहली बार कब मनाया गया? तो कब मनाया जाएगा? 25 जून 2025 में, यानी कि अगले वर्ष से इसकी स्टार्टिंग होगी, इस साल नहीं मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ था 25 जून को ऐसा कि संविधान की हत्या हो गई? 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। कौन था प्रधानमंत्री उस समय? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। कितने दिन का टाइम पीरियड था? 21 महीने का एक पीरियड, जिसमें बताया जाता है सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई। इंदिरा गांधी के जितने विरोधी थे उनको जेलों में ठूस दिया गया, बड़े नेता सारे अंदर चले गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दी गई, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए। सोच करके भी ये स्थिति कितनी भयावह लग रही है, समझ में आता है। इसी वजह से इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसको हम दुख मनाते हुए कि संविधान की हत्या हुई थी उस दिन, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। और कौन सी इमरजेंसी थी वो? कितने टाइप की होती है इमरजेंसी? ये थी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर कवर किया जाता है। 352 से लगती है नेशनल इमरजेंसी। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, तब उसका ग्राउंड क्या था? उसका ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, या उनकी आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के नाम पर दोस्तों लगा दी गई हमारे ऊपर इमरजेंसी इंपोज कर दी गई 21 महीने तक। 21 मार्च 1977 तक ये चलती रही। आंतरिक अशांति, इस शब्द को बयां कर पाना बड़ा कठिन है। आंतरिक अशांति तो ये भी हो सकती है कि किसी जगह पर 4 लोगों ने लड़ाई कर दी तो आंतरिक अशांति हो गई। तो क्या इसको आधार मान करके पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाएगा? तो ये शब्द बड़ा ही कठिन था, और देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से भी जानेंगे। लेकिन पहले समझते हैं, सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई। उसके बाद एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमूलचूक परिवर्तन किए गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, उसको जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिनमें से एक प्रमुख बदलाव जो आप सबने पढ़ा होगा और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रियम्बल में। इनकी वैसे कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी मुकदमा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको रखने ना रखने से कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए रखा जा सकता है। लेकिन कोई जरूरत ना होने के बावजूद इनको जोड़ा गया। ये दर्शाता है कि कितने एडामेंट थी अपनी बात को लेकर के इंदिरा गांधी, इस बात का प्रतीक है ये। उसके बाद अब हम जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इमरजेंसी के प्रोविजन को आखिर लिया कहां से गया? इमरजेंसी के प्रोविजन को हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल डेडिकेटेड है? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं, 353, 354, 355, ये सभी के सभी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी हमारे यहाँ देखी जाती हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक स्थिति नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। ये आज तक दोस्तों कितने बार लगी है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। 3 बार ही आज तक लग पाई है। कौन कौन से वो समय थे? जब पहली बार इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, उस दौरान लगाई गई। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान 1971 जब जन्म हुआ बांग्लादेश का, उस समय लगाई गई। और उसके बाद ये वो समय था 1975 का, जब ये इमरजेंसी लगाई गई। इनमें से 2 बार जब इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, तब इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रही। तो ये 3, इंडो चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 और 1975 में ये लगाई गई नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा कभी नहीं लगाई गई।
आर्टिकल 356 कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल, और इसी का एक बहुत लोकप्रिय प्रचलित नाम दिखाई देता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल ना होकर के इसका वास्तविक नाम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। ये 356 के अंदर कवर होती है। ये बहुत बार लगाई जाती है। अक्सर सरकारें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, स्टेट से उनको हटाने के लिए इसका यूज बहुतायत होता है। आर्टिकल 360 कवर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और ये आज तक कभी भी नहीं लगाया गया भारत में। जब स्थिति इतनी खराब हुई थी 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे यहाँ आए थे, उस समय जब 13 दिन का ही केवल हमारे पास इंपोर्ट का पैसा बचा था, उस दौरान भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ नहीं लगाई गई। ये तो संक्षेप में हमने जाना। इमरजेंसी पर एक डेडिकेटेड वीडियो और लाएंगे, उसको समझेंगे विस्तार से, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इमरजेंसी में, उसको भी देखेंगे। एक दूसरी खबर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर अभी आई, नाटो का 75th एनिवर्सरी मनाई गई, शिखर सम्मेलन हुआ 75th। तो हमें नाटो के बारे में भी थोड़ा जानना है और क्या क्या नए घटनाक्रम हुए इसको देखेंगे। नाटो कि ये जो मीटिंग हुई, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पड़ता है? अमेरिका, यूएसए में पड़ता है। नाटो के इसमें कौन कौन शामिल हुआ? नाटो के सारे मेंबर देश शामिल हुए, उनके रिप्रेजेंटेटिव, यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया रिपब्लिक गणराज्य से भी लोग शामिल हुए। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है? एक तो नाटो के मेंबर कंट्रीज आ रहे हैं, साथ ही जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, यहाँ से भी कुछ लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। उसके बाद ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। उसके बाद इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। कौन थे फाउंडर मेंबर? कितने फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे? 12 फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे इसके। इसका फुल फॉर्म आखिर क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, पूछ दिया जाए कौन सी ट्रीटी के द्वारा बना? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से बना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का दूसरा नाम वॉशिंगटन ट्रीटी भी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मालूम रहता है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में हम लोग भूल जाते हैं। वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसका एक नाम दिखाई देता है। इसके बाद इसके फाउंडर मेंबर कंट्रीज कितने थे? 12। कौन कौन से आते हैं इनको भी एक नजर मार लेते हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए अमेरिका। ये थे इसके फाउंडर कंट्रीज। पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? नाटो का हेडक्वार्टर हमको ब्रुसेल्स में दिखता है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आखिर नाटो को बनाया ही क्यों गया? व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस दिखाई देता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि जितने भी देश हैं इनमें से किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होगा तो सारे के सारे फोर्सेस मिल करके उसका सामना करेंगे। बेसिकली ये यूएसएसआर के लिए था, सोवियत यूनियन के लिए बनाया गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन भी काफी पावरफुल देश बन करके उभर रहा था। दूसरी तरफ यूएसए, दोनों के बीच में जो एक लड़ाई चल रही थी, प्रतिद्वंदता चल रही थी आगे बढ़ने की, इसी को पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एरा बोला गया, कोल्ड वॉर का समय बोला गया, शीत युद्ध का। उसी दौरान यूएसएसआर को नीचे करने के लिए बनाया गया। इसी के विपक्ष में यूएसएसआर ने भी एक संगठन का फॉर्मेशन किया, वॉर्सो पैक्ट बनाया था, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे। अभी इसमें कितने मेंबर कंट्रीज दिखाई देते हैं? 32 मेंबर कंट्रीज दिखाई देते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नए जुड़ते हैं, जुड़ने वाले राज्य, चुनने वाले स्टेट, उनके बारे में पूछा जाता है। तो कौन कौन शामिल हुए? फिनलैंड शामिल हुआ, और लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है? स्वीडन। तो फिनलैंड पिछले साल और स्वीडन इसी साल 32वां और अंतिम सदस्य देश दिखाई देता है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल has decided to appoint the Dutch PM Mark Rutte as the next Secretary General of the NATO. अभी क्या किया? नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ने डिसाइड किया है कि डच पीएम मार्क रूटे को सेक्रेटरी जनरल बनाएंगे नाटो का। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? अभी कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग को रिप्लेस कर देंगे कौन? डच पीएम मार्क रूटे। और ये
स्टोलनबर्ग कब से चल रहे हैं? 2014 से लगातार बने हुए हैं और ये अपना पदभार कब संभालेंगे? 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को ये संभालेंगे। जब ये शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत सारी बातें की गई, जैसे कि सबसे प्रमुख, सबको अंदाजा भी है, कहा गया होगा यूक्रेन को हम आर्थिक मदद पहुंचाएंगे, आर्म्स में उसको मजबूत करेंगे, इस टाइप की बातें। $43 बिलियन का वादा किया गया। हालांकि ये वादा जितना किया जा रहा है उतना उसको मदद मिल नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी कहा गया। और एक और चीज पर चर्चा हुई कि यूक्रेन को जल्द ही नाटो का मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि जैसे ही ये रशिया और यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाएगा उसके बाद यूक्रेन बनेगा। तो जब कभी भी यूक्रेन जैसे ही बनेगा कि नाटो का मेंबर कंट्री बना, तो कौन से नंबर का बना और कब बना, ये क्वेश्चन उस साल करंट अफेयर्स में तुरंत ही आ जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। इस तरीके से हमको अपनी तैयारी रखनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि आप कितना ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं और क्या क्या आप और प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसको जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे केयर स्टारमर कौन है, ये आपको बताना है। इसका प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है? कोशिश करिएगा बिना गूगल की सहायता के हम कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। और देखते हैं, आपको बताना है कि इन 1975 इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड बाय हूम, किसने उद्घोषणा करी थी इमरजेंसी की, आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की गई। उसके बाद नाटो मेंबर, हाउ मेनी नाटो मेंबर कंट्रीज शेयर्स द बॉर्डर विद रशिया, नाटो के कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन एकदम इसी से जुड़ा हुआ है। जब आप मैप खोल करके, जब आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैप खोलिएगा, ये मत करिएगा कि गूगल पे जा करके टाइप, उससे कभी नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, मैप उठाना है, मैप में एटलस पर मार्क करिए कौन कौन से कंट्री रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पॉलिटिकल मैप उठाइएगा, फिजिकल नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा कंट्री शेयर करता है, जब ये निकालेंगे उसी के साथ सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ये आप देखेंगे। इसके बाद आपको एक बहुत बेहद ही आसान सवाल के साथ अंत करते हैं, करेंसी एंड कैपिटल ऑफ रशिया, ये भी आपको बताना है। दोस्तों, दोहरा संवाद रखिए जिससे कि पढ़ाने में मजा भी आए, आपको ही पढ़ने में मजा आए। इसको इस तरीके से मत लीजिए कि बहुत भारू काम है, हमको देखना है, ये वीडियो आया, ऐसा ना लगे। आप कमेंट करिए, बताइए, क्वेश्चंस को जब बताएंगे, रिसर्च करेंगे तो ही आनंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।